संजय सिंह जी ने कार के ऊपर चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कही है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी नहीं बनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। यहाँ से खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के शेर हैं और जिस ऊर्जा से वो दहाड़ते हैं तो पूरी संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती है। और यही कारण था कि भाजपा ने उन्हें एक पूरे फर्जी मुकदमे में, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसमें उन्हें बंद कर दिया था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा जो आम आदमी पार्टी पहले से कहते आ रही है कि ये पूरा का पूरा फर्जी मुकदमा है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और उनका बाहर आना, उनको बेल मिलना, ये चीज साबित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कही अपनी हियरिंग में कल, कि इस मुकदमे में कोई मनी ट्रेल नहीं है। इसका मतलब साफ है, मोदी जी ने तानाशाही करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला है। और अब जो संजय सिंह जी बाहर आए हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। ये जश्न का मौका नहीं है। हमारे और कई बड़े नेता अभी भी उनको गैर कानूनी तरीके से अंदर बंद किया है, तो जब तक सारे आम आदमी पार्टी के नेता बाहर नहीं आ जाते, जश्न नहीं मनेगा। लेकिन डबल एनर्जी के साथ, डबल ऊर्जा के साथ हम इस तानाशाही को खत्म करने की मुहिम चलाएंगे। पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में, ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना कितनी बड़ी राहत की बात है, खासतौर पर जब लोकसभा की कैंपेनिंग में आप लोग चुनौती महसूस कर रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल उनके बाहर आने का बात नहीं, इनका जो एक पर्पस था पूरे भाजपा का कि ये साबित करना कि इस यहाँ पे कहीं घोटाला हुआ है, कुछ गलत काम हुआ है, वो बेनकाब होना सबसे बड़ी बात थी। कि आज भाजपा देश के सामने बेनकाब हो गई है कि केवल और केवल गुंडागर्दी करके, तानाशाही करके उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए यही कहा कि इस केस में कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, और फिर भी आपने एक इतने वरिष्ठ सांसद और नेता को 6 महीने तक जेल में डाल दिया। तो इससे भाजपा कल और ईडी पूरी तरह से बेनकाब हुई है और ये संदेश आज देश की जनता तक जा रहा है कि तानाशाही का अंत होगा। देखिए, ये एक अहम मैसेज पहुंचाता है कि आज आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता के मन में केवल यही है कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी कब बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी कब बाहर आएंगे। और जब तक हमारे सारे नेता बाहर नहीं आएंगे, कोई खुशी, कोई जश्न का माहौल नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और दुगनी एनर्जी से हम संघर्ष करेंगे तब तक जब हमें न्याय नहीं मिल जाता और तब तक जब तक इस देश से मोदी जी की तानाशाही खत्म नहीं हो जाती। देखिए, सच की जीत हुई है। जो बात लगातार हम 2 साल से कह रहे थे कि इसमें चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमारे नेताओं की इतनी रेड के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की, जब कोई मनी ही नहीं है तो मनी ट्रेल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है तो संजय सिंह जी को हिरासत में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर हमारा संघर्ष जारी है। अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को भी झूठे केसों में भाजपा ने फंसाया है, बयानबाजियों के आधार पर भाजपा ने फंसाया है और अब भाजपा का झूठ एक एक करके ढेर होता जाएगा। ये पल जिसका पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, 2 साल से मोदी सरकार ने जब से फर्जी मुकदमा करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया, एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया। हमारे राज्यसभा में पार्टी के नेता और बुलंद आवाज संजय सिंह को जेल में डाला गया। उसके बाद देश के, भारत के दिलों में
राज करने वाले दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। चारों तरफ हर दिल से एक ही आवाज निकली, चाहे वो आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, चाहे देश के अंदर किसी भी पार्टी का समर्थक हो, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर भाषा के लोगों के दिलों से एक ही आवाज निकली, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने ठीक नहीं। मैं पूरा परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी, और अगर कह दूं कि राष्ट्रीय पार्टी, तो कोई अच्छी नहीं होगी, सब इसको बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। तो बहुत दिन बाद दे रहा है आज में खुशी तो इतनी खुशी है कि भगवान जानता है। बहुत खुश है, 6 महीने बाद आज बेटा आया है तो बहुत ही ज्यादा खुश है हम। उसको खुशी की खुशी को कैसे जाहिर करें उसको भगवान जानता है, बस दिल से खुश है। तो अब कल से तो से रौनक रहेगी, रौनक रहेगी और फिर से घर में सुनाई नहीं पड़ रहा ना। रौनक तो इतनी रहेगी कि आप देखना मेरे घर में कितनी रौनक रहती है। अब तो इतने लोग हमेशा वही तो अब सूनापन दूर हो जाएगा। इतना सूना था अब तक, सूनापन दूर हो जाएगा और बहुत रौनक रहेगी।